दोस्तों, क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको याद ही नहीं रहता? क्या किसी चैप्टर को 10 बार पढ़ने पर भी वह चैप्टर आपको याद ही नहीं होता? शायद आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको मात्र एक बार पढ़ने से ही चीज़ें याद हो जाती है, और जब भी ये टीचर क्लास में बच्चों से चैप्टर के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो उन कुछ स्टूडेंट का हाथ हमेशा ऊपर ही होता है और वो हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे होता है कि एक स्टूडेंट किसी भी चैप्टर को चाहे कितनी भी बार पढ़ ले, उस चैप्टर को याद ही नहीं कर पा रहा है, और दूसरी तरफ मात्र एक बार पढ़ने से ही दूसरा स्टूडेंट क्लास में टॉपर बन रहा है? दोस्तों, मैं खुद अपने स्कूल में हर साल टॉप करता था और मैं भी किसी चैप्टर को मात्र एक बार पढ़कर समझ सकता हूं और उसे याद भी रख सकता हूं। दोस्तों, मैं आपको वो सीक्रेट्स बात बताने वाला हूं जो आपको भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना सकती है। अगर आप मेरी बनाई हुई टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी क्लास में सब आपसे प्रभावित होंगे और आपकी क्लास में दूसरे बच्चों को आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अलर्ट होकर इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आपके लिए। दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, आप इन टिप्स को अपने माइंड में फिट कर लीजिए, बिकॉज ये टिप्स आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हो? तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली टिप है मेक ए मूवी। जी हाँ, मेक ए मूवी इन योर माइंड अबाउट योर कंसेप्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो उस मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक हमें हमेशा याद रहती है, जबकि हमने सिर्फ मूवी को एक ही बार देखा होता है। इसका मतलब हमें एक गजब की पावर है कि जब भी हम किसी मूवी को देखकर कि उसकी स्टोरी को याद रख सकते हैं, तो क्यों ना हम इस पावर का यूज हम अपनी पढ़ाई में करें। मान लीजिए आप ऐसा कोई चैप्टर याद कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चैप्टर के बारे में अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करना है, एक सीन क्रिएट करना है, और उस सीन को अलग अलग कैरेक्टर्स करने हैं, और कैरेक्टर्स होंगे उस चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में कोई लॉ है, आपको वो याद करना है। अब आप अपने माइंड में एक मूवी क्रिएट कर लीजिए और उस लॉ को डिस्कवरी किसने की थी, कैसे हुई थी, वैज्ञानिकों ने कितने साल तक उस लॉ को साबित करने के लिए कितने प्रैक्टिकल्स किए, तब जाकर ये फिजिक्स का लॉ बना। तो अगर आप इस तरीके से अपने माइंड में हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक मूवी रहेगी, तो आपके हाथ में कंट्रोल होगा कि आप जब चाहें अपने माइंड में उस मूवी को प्ले कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि आपको अपनी पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी कि पढ़ाई का प्रेशर अभी आपके माइंड में इतना हावी हो रहा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी टिप की। दोस्तों, दूसरी टिप का नाम है टीच समवन। दोस्तों, फर्स्ट टिप तब तक काम नहीं आएगी जब तक आप इस सेकेंड टिप को फॉलो नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मान लेते हैं आपने मेरी फर्स्ट टिप को अच्छे से फॉलो कर लिया और आप अपने माइंड में एक पूरे चैप्टर की मूवी क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर आप उस मूवी को अकेले अकेले देखते रहे तो क्या आपको मज़ा आएगा? क्या आप बार बार उस मूवी को अकेले देख के बोर नहीं हो जाएंगे? तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। क्या आप अपने क्लासमेट के साथ उस मूवी को देखकर एंजॉय नहीं कर सकते? ये तो फैक्ट है ही। अगर हम अकेले किसी मूवी को देखते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड के साथ देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। यही सीन पढ़ाई में है। आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि नॉलेज को जितना शेयर किया जाता है, आपका नॉलेज उतना ही मल्टीपल्स टाइम्स बढ़ जाता है। ये बात एकदम सच है। आप जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, अपनी क्लास में और बच्चों को भी पढ़ाइए, जिससे वो आपका भी याद रहेगा और आपके क्लास में तारीफ भी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी टिप की। दोस्तों, ये टिप कम है लेकिन एक सजेशन ज़्यादा है। आप जो भी पढ़ो उसको वीकली रिवाइज ज़रूर करो या 3-4 दिनों में रिवाइज करो, बट रिवीजन इज कंपलसरी, क्योंकि ये भी एक पढ़ाई का नियम ही है। और ये बात एकदम सच है कि आप किसी चैप्टर को चाहे कितना भी याद कर लो, आपको उस टाइम तक वो चैप्टर याद हो जाएगा, लेकिन आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और पानी फेर सकता है। तो इससे पहले कि आपके सारे क्रिया कराए पर पानी फेर जाए, रिवीजन ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, ये थी मेरी टिप्स जो कि मैं अपनी खुद स्टूडेंट लाइफ में फॉलो किया करता था, और किसी का तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसी टिप्स के साथ क्लास में फर्स्ट आया करता था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित होगी। थैंक यू।